जेठ जी आप फिर मुंह उठाकर आ गए। क्या काम है बोलो। सुजीत है। काम क्या है बोलो ना। सुजीत से क्या लेना देना तुमको। जब देखो भाई के गुण गाते रहते हो। मुझे बोलो क्या काम है और नहीं बोलना मुझे तो चल वापस जाओ। नहीं वो कुछ पैसे चाहिए, इलाज करवाना अपना, पैसा नहीं है मेरे पास। मैं बस चाह रहा था कि सुजीत मेरा इलाज करवा दे, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल जाए थोड़े दिन के लिए, मैं ठीक हो जाऊंगा तो चला जाऊंगा। सुजीत से एक बार बात करवा दो। नहीं ये पैसे जाओ। कौन है मानसी? जेठ जी है, आओ। आ रहे हैं सुजीत। अरे भैया आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। मैं भी तो कब से भैया को यही बोल रही हूँ, आओ ना भैया अंदर बैठ के बातें करते हैं, आओ। आइए भैया। और बताइए, भाभी ठीक है? ठीक तो नहीं है, वो तबीयत खराब रहती है उसकी। वो आपने बताया नहीं? कॉल किया था एक बार, पर वो तुम्हारी। हाँ वो मैं बताती हूँ दरअसल हुआ क्या था। भैया का एक बार मेरे पास कॉल आया था, मैंने जब उठाया तो उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने 2 बार कॉल बैक किया उन्हें, लेकिन फिर उनका फ़ोन लगा ही नहीं। फिर मुझे लगा कि अगर कोई इमरजेंसी होती तो वो बाद में फिर से कॉल कर लेते, फिर इनका कभी कॉल आया ही नहीं। हाँ ऐसा ही होता। क्या हुआ भाभी को? तेरी भाभी के यहाँ घुटने है ना, तो पैरों में बहुत सूजन बढ़ गई है, वो बेचारी चल नहीं पाती है और तबीयत अब मेरी भी ख़राब रहती है। मैंने तुझे बताया नहीं, लेकिन अपेंडिक्स की दिक्कत है, मुझे ऑपरेशन कराना है। तो करा लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मेरे को एक बार बताते तो भाभी को साथ में लेके आते ना, यहीं पे इलाज करवा लेते उनका अच्छे से। वो पैसे नहीं है इलाज कराने के। अरे तो हम हैं ना, पैसे नहीं है तो क्या बात कर रहे हो भैया, हम किसके लिए कमा रहे हैं? आप लोग के लिए ही तो कमा रहे हैं। 1 मिनट सुजीत, प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और गांव में तो इतने अच्छे सरकारी अस्पताल भी हैं। मैं भी जाकर आई हूँ गांव, 3 अस्पताल है बड़े बड़े सरकारी। भैया को बोलो ना कि अपना इलाज वहाँ जाके करा ले, और भाभी का भी इलाज भैया आप वहीं करा लेना। भाभी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका भी इलाज हो जाएगा। शहर में कहाँ पॉल्यूशन में रहोगे, गाँव जाओ, शुद्ध वातावरण में रहो, अच्छी हवा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं गया था सरकारी अस्पताल पूछने के लिए, वहाँ पे कह रहे थे कि इस दिन आना 1 महीने की बाद की डेट दे रहे हैं, तकलीफ उससे बहुत ज़्यादा है, दर्द मुझे भी रहता है बहुत। 1 मिनट रुकिए, सरकारी हॉस्पिटल में क्यों? सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है क्या? मुझे पता है वहाँ के बारे में। एक भी ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, भैया का इलाज वहाँ पे होगा। हम किस लिए कमा रहे हैं यहाँ पे? देखो सुजीत, मेरी बुआ की एक दोस्त है, वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, इतनी अच्छी डॉक्टर है वो, उन्होंने इतने ऑपरेशंस किए हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होता। मानती हूँ मैं थोड़ा लाइनों में धक्का खाना पड़ता है, लेकिन इलाज तो अच्छा हो जाता है, बस एक बार डॉक्टर की नजरों में आने की देर होती है। प्राइवेट से कम नहीं है सरकारी अस्पताल आज की डेट में। भैया मेरी मानो, अच्छा इलाज होगा सरकारी में करा लो अपना और भाभी, शहर का झंझट छोड़ो। हम कमा किस लिए रहे हैं कि घर वाले जाकर धक्के खाएं हैं? और तुम कब से डिसाइड करने लगे हमारे बीच में? तो तुम्हारे भाई हैं, मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। तो लगते हैं तो तुम ऐसे बात करोगी कि जाकर मतलब धक्के खाएं और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करें? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं भी तो भला ही चाहती हूँ उनका, मेरे भी तो जेठ है जेठानी है, मैं थोड़ी ना चाहूंगी कि वो दर दर की ठोकरें खाते फिरे। मैंने तो बस सरकारी अस्पताल का फायदा बताया है, सरकारी में भी अच्छा इलाज होता है, बस 2-3 घंटे लाइन में ही तो लगना पड़ता है, और क्या है। अब 60-70 हजार रुपए एक दिन फूकने से अच्छा है प्राइवेट हॉस्पिटल में कि सरकारी में 2 घंटे लाइन में लग के फ्री में करा ले। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, बात तो तुम सही बोल रही हो भैया। एक काम करते हैं, सरकारी में ही दिखा देते हैं। 1 सप्ताह बाद में इसका भी हर्निया का ऑपरेशन होने वाला है, तो साथ में दोनों के एक ही साथ करा देते हैं। तुम अपना भी करा लेना और भैया का, अच्छा रहेगा ना, पैसे की बचत हो जाएगी, और उस पैसे से ना जाके भाभी का इलाज करा देना गाँव में आप। अरे 1 सेकेंड, मेरा ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में? हाँ तुम ही तो बोल रहे हो ना सरकारी अस्पताल अच्छा होता है, तो वहां पे करा लेंगे इलाज, क्या दिक्कत है? दोनों में तो इलाज एक ही जैसा होता है ना। अरे मैं सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकती सुजीत। क्यों? क्योंकि वहां पर बस नहीं करा सकती, मैं प्राइवेट में ही ठीक हूँ। मैं, मेरे घर के पास हॉस्पिटल है, मैं वहां चली जाऊंगी। भैया के गांव में सरकारी हॉस्पिटल है, इसलिए मैंने बोला था कि वहां जाके आराम से हो जाएगा।
मैं सरकारी में नहीं करा सकती, मैं तो प्राइवेट में ही कराऊंगी। मेरे पास कौन सा पैसों की कमी है? तुम कमा रहे हो इतना, अपनी बीवी पे नहीं लगाओगे, किस पे लगाओगे? अच्छा, मतलब भैया मिट्टी के बने हुए हो, तुम मोम की बनी हुई हो है? तुम्हारे लिए जो सुविधा है वो इनके लिए सुविधा नहीं मिलना चाहिए। तुम क्या करना चाहती हो? हम दो भाइयों के बीच में बंटवारा लगाना चाहती हो क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। तो क्या करना चाहती हो? मैं बस सीधी सी बात ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे पैसों पे पहला हक मेरा है, समझे? वो तुम्हारे बड़े भाई थे, ठीक है, और शादी से पहले ये सारा हक उन्होंने छोड़ दिया। अब उनका अलग पूरा परिवार है और तुम्हारा अलग। तुम्हारा पूरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी पहली कमाई पे तुम्हारे घर वालों का हक हो। मत भूलो कि तुम हमारी बीबी हो। अगर बीबी हो तो बीबी की तरह रहो। इस घर में सबसे बड़े ये हैं और ये जो डिसाइड करेंगे ना वो होगा इस घर में। ये नहीं कि तुम जो डिसाइड करोगी वो होगा। ये घर औरत से नहीं चलती है, मर्द चलाते आए हैं आज तक हमारे घर में, ठीक है? तो भैया जो डिसाइड करेंगे ना वही होगा। तुम जाओ अपना काम करो, हमारे बीच में बात करने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। सुजीत, मैं देख लूंगा, मैं करा लूंगा इलाज वहाँ पर। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? देख रहे हो कैसे बात कर रही है ये? लग ही नहीं रहा है कि इनका अपना कोई है, ये पराया है क्या? अरे भाई हम इनके छोटे हैं, हर पल हर समय इनके लिए खड़े हैं हम, ठीक है? ऐसा ना दोबारा बोल मत देना हमारे घर वाले के बारे में, बता रहे हैं तुम्हें। भगवान न करे किसी को तुम्हारे घर में अगर किसी को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? ले आकर सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खिलाओगी या प्राइवेट में ले आकर इलाज कराओगी उनका अच्छे से? पर सुजीत मुझे एक बात बताओ ना। देखो हमें भेदभाव नहीं चाहिए। घर चलाती भी औरत है और घर को तोड़ती भी औरत है। तो हम चाहते हैं जो अच्छी चीजें है ना उसी को फॉलो करो। और तुम्हारी सहेलियां जो कान भरती हैं ना उनके बीच में पड़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही उनका बात सुनने का, ठीक है? वो तो अपना घर तोड़ ही चुके हैं। तुम क्या चाहती हो ये भी घर टूट जाए? मैं घर तोड़ना नहीं चाहती, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल को हमारा परिवार भी बढ़ेगा, बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, घर का खर्चा इतना ज़्यादा है आज के टाइम पे। और तुम ऐसा इस तरह, मैं क्या बोलूँ, समझदार को इशारा ही काफ़ी। अरे तो ये हमारा ही फैमिली है, हमारा ही घर है, कोई गैर नहीं है। एक ही माँ के कोख से हम 3 भाई पैदा हुए हैं। तो हमारे बीच में ना भेदभाव मत पैदा करो। दोबारा से ना ये लफ्ज यूज मत कर देना मेरे सामने। ठीक है, नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी तुम दोनों भाइयों के बीच में। तुम्हें जो करना है करो, जितने पैसे देने हैं इन्हें दो, मुझे मत बोलना कुछ कल को। हाँ चलो जाओ भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम है ना, जब तक हम हैं आप लोगों को सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है? आप टेंशन मत लो, आप आराम करो। मैं ना बोल देता हूँ अपने दोस्त को, भाभी को लेकर आ जाएगा कल तक, फिर मैं आप दोनों का इलाज करा दूंगा, ठीक है? देख तकलीफ ज़्यादा है इसी वजह से यहाँ पर आया, वरना नहीं आता तुझे परेशान करने। क्या बोल रहे हो भैया? ये आपका अपना घर है, आप बेझिझक आ सकते हो कभी भी। आपको गांव में जाने की जरूरत ही क्या है? आप ही तो जिद करके चले जाते हो ना। मैं तो चाहता भी नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ भैया भाभी आप लोग साथ में ही रहो हमारे। अच्छा लगता है ना उन लोगों के साथ में रहना। आप लोग गाँव में रहते हो, हम यहाँ पे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मैं तो बोलूंगा कि साथ में रहो भैया। ठीक हो जाएगी तो रहेंगे साथ। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम बुलाते हैं ना, हम इलाज कराएंगे अच्छे से। क्यों नहीं ठीक होगी? हम किस लिए हैं? आप नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ, खाना खा के रेस्ट कर लो आप। ठीक है। हाँ भैया।